अगर ये कर्व नहीं होता, जो ओरिजिनल सीट बार थी जो हमारी हंटर की 350 की, उसके अंदर में ये कर्व महसूस नहीं है ही नहीं, कंपनी देती नहीं है। तो इसकी जो ओरिजिनल सीट है उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि इसकी लेंथ यहाँ से लेके और यहाँ तक जो आपकी ओरिजिनल बाइक होगी, अगर आपके पास है तो आप उससे इसे कंपेयर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए कि जो मैंने सीट मॉडिफिकेशन कराई है हंटर 350 की, उसका रिव्यू आपको चाहिए था। कई लोग मुझे कमेंट कर रहे थे, बहुत रेगुलर कमेंट कर रहे थे कि हंटर 350 की जब सीट आप मॉडिफाइड करा लेते हैं तो उसके बाद उसका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है और वो लॉन्ग रूट पे कैसा रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब सीट मॉडिफिकेशन कराई तो मैंने एक छोटा सा एक कर्व दे दिया, आप देख सकते हैं। तो ये जो कर्व है, इससे जो सीट है उसमें जो राइडर है उसके लिए बहुत बेटर हो जाती है, कंफर्टेबल हो जाती है। अगर आप लॉन्ग राइड करते हैं, आप कहीं दूर बाइक चलाना चाहते हैं, कहीं आप टूरिंग करना चाहते हैं, बाइक टूरिंग, तो उसके लिए बहुत कंफर्टेबल सीट है ये। और जो मैं आपको एक मेन चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इसकी जो ओरिजिनल सीट है उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि इसकी लेंथ यहाँ से लेके और यहाँ तक जो है वो ओरिजिनल सीट से करीब करीब 2 इंच लंबी कर दी है। पहले ये सीट यहाँ तक आती थी, आप देख सकते हैं। ये जो साइड में पकड़ने का ऑप्शन है बाइक में दिया जाता है, इसमें ये सीट बिल्कुल पीछे तक आ गई है। तो अब अगर इसका मैं बैक रेस्ट लगवाऊंगा तो बैक रेस्ट सीट के ऊपर चढ़ जाएगा, जो कि पहले सीट के पीछे आता था। हंटर 350 की ओरिजिनल सीट में पीछे से कर्व होता है, जबकि मैंने इस सीट में मॉडिफिकेशन करा के उसको बिल्कुल स्ट्रेट करवाया है, जिससे पीछे बैठने वाले को काफ़ी कंफर्ट महसूस होता है। और अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं इस बाइक को लेके, तो ये सीट पहले से बहुत बेहतर हो गई है, क्योंकि इस सीट के साथ साथ मैंने और भी कुछ मॉडिफिकेशंस कराई हैं जो कि मेरे हैंडल की हैं, जिसमें मैंने मीटियोर 350 का हैंडल लगवाया है अपनी हंटर 350 में। और उसको लगाने के बाद राइडिंग एक्सपीरियंस बेहतर हो जाता है। तो आपका जो बैक पेन, शोल्डर पेन और साथ में जो हथेलियों में दर्द होता है लोड होने की वजह से, उस सब में आपको आराम पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए कि सीट मॉडिफिकेशन कराने के बाद इसका ये जो कर्व है, इसका क्या बेनिफिट होता है हम लोगों को। मॉडिफिकेशन हम लोग कराते क्यों हैं? बेसिकली हमारा जो बैक है इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। और मैं इस सीट पर बैठ के दिखाता हूँ आपको कि मुझे इससे कितना कंफर्ट महसूस होता है। आप देखिए, जब मैं सीट पर बैठा हूँ तो ये जो कर्व है, ये कर्व मेरी बैक को सपोर्ट दे रहा है, जिसकी वजह से बेनिफिट ये है कि मैं आराम से बैठा हूँ इस सीट के ऊपर। और अगर ये कर्व नहीं होता, जो ओरिजिनल सीट बार थी जो हमारी हंटर की 350 की, उसके अंदर में ये कर्व महसूस नहीं है ही नहीं, कंपनी देती नहीं है। तो उसकी सीट लॉन्ग ड्राइव के लिए कंफर्टेबल नहीं है। लॉन्ग ड्राइव में आपको थोड़ा सा पेन होगा, आपको कमर थोड़ी झुक के बैठना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए हम लोग सीट मॉडिफिकेशन कराते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका क्वेश्चन का मैं जवाब दे पा रहा हूँ। जो लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि मेरी बाइक की सीट मॉडिफिकेशन के बाद उसका क्या रिव्यू है, तो लगभग 1 साल हो गया है सीट मॉडिफिकेशन को। और सीट मॉडिफिकेशन के बाद ही मुझे थोड़ा सा इसमें बेहतर लगता है कि मैं इसको बाइक को आराम से कंफर्टेबली ड्राइव कर सकता हूँ काफ़ी दूर तक। मैंने काफ़ी किलोमीटर चला चुका हूँ मैं बाइक, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपके जवाब दे पाया हूँ। तो फ्रेंड्स, फाइनली मेरा वर्डिक्ट सीट मॉडिफिकेशन के बाद ये है कि अगर आप लोग हंटर 350 को लंबे टाइम तक यूज़ करना चाहते हैं तो आपको सीट मॉडिफिकेशन करा लेनी चाहिए अपने लिए। इस सीट मॉडिफिकेशन का आपको पर्सनली बहुत बेनिफिट होने वाला है। एक तो बाइक का लुक चेंज हो जाता है, बाइक दिखने में पहले से बेहतर लगती है। आप देखेंगे अगर आप सीट मॉडिफिकेशन के हिसाब से, तो ये सीट बाइक की लुक जो है बिल्कुल चेंज है। जो आपकी ओरिजिनल बाइक होगी, अगर आपके पास है तो आप उससे इसे कंपेयर कर लीजिएगा। और दूसरा जो है, अगर आप लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं इस सीट मॉडिफिकेशन के साथ, तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस होने वाला है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये सीट मॉडिफिकेशन का रिव्यू पसंद आया होगा। और मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा आप लोग लॉन्ग राइड से पहले अपनी सीट मॉडिफिकेशन ज़रूर करा लें, ताकि आपको बैक पेन या शोल्डर पेन ना हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।